नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि कहीं न कहीं इंटरनेट का दुकान किए हुए हैं। मतलब कि जो भी सरकारी स्कीम होता है, फॉर्म भरने का जो मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो भरने वाला जो दुकान है, जैसे कि साइबर कैफ़े का दुकान जिसको बोला जाता है, इंटरनेट का दुकान बोला जाता है, उसको खोले हुए हैं। तो कहीं न कहीं कई बार क्या होता है ना कि आपके पास जो है कई सारे सर्विसेज़ का बेनिफिट देने के लिए आपके दुकान पे लोग आते हैं। तो कहीं न कहीं उसके लिए जो है सीएससी आपके पास होनी चाहिए, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक जो है सीएससी आईडी नहीं है। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से सीएससी आईडी आप ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देखिए कमेंट सेक्शन में जो है बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हम आपको सीएससी आईडी दे देंगे, और मेरा भी नाम इस्तेमाल होता है कि मैं उमेश टॉक ही बोल रहा हूँ, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, हम आपको सीएससी आईडी दे देंगे। तो भूलकर भी ऐसा गलती आपको नहीं करना है। मैं कभी भी किसी को सीएससी आईडी अप्रूवल के लिए पैसा नहीं लेता हूं, और कहीं ना कहीं मैं सीएससी आईडी नहीं देता हूं, ठीक है। अगर कोई कमेंट में इस तरह की दावा कर रहा है तो उसको पैसा नहीं देना है, उससे संपर्क नहीं करना है। जो हमने तरीका बताया हुआ है उस तरीका को फॉलो करके कहीं ना कहीं आप सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कैसे लेना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सीएससी सेंटर लेते हैं तो आपको जो है कौन कौन से सर्विसेज का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आधार में आप जो भी डेमोग्राफी अपडेट है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बैंक बीसीबी है तो उसके माध्यम से यूसीएल लेकर जो भी डेमोग्राफी अपडेट है वो कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे फिंगर डिटेक्शन भी कर सकते हैं, और आधार ई-केवाईसी पीबीसी प्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है आधार में आपको सर्विसेज मिल जाता है। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो एग्रीकल्चर मशीन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, फार्मर असिस्टेंट, मार्केट प्लेस, ये सारे काम कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो आरएपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेसिक बैंकिंग कोर्स कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट, एलआईसी वगैरह वगैरह भर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एजुकेशन में, इलेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी में, गवर्नमेंट में, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर ट्रेवल और स्किल। ट्रेवल में भी देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे बस टिकट हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, सारे टिकट को बुक कर सकते हैं। स्किल में देखेंगे तो सीएडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेल्फ एमिनेशन कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारे जो है बेनिफिट आपको मिलता है। जिनके पास सीएससी आईडी होता है तो सारे बेनिफिट आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं और कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सीएससी का ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि यहीं से जो है सीएससी का रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह होता है। लेकिन अभी क्या है ना कि जो इंडिविजुअल मान लीजिए कोई अपना सीएससी खोलना चाहता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि अगर आप इंडिविजुअल अपना सीएससी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला लिंक पे जाना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इस वाले लिंक पे हम आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि केवल अब देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवल जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्वयं सहायता ग्रुप यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई मेंबर है, वो अपना सीएससी आईडी लेना चाहता है तो यहाँ से ले सकता है। यहाँ पे देखेंगे पीओ के कोई मेंबर है तो वो ले सकते हैं, कोई प्राइवेट बैंकिंग है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग कोई सेक्टर है तो उनको यहाँ पे सीएससी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसमें से कोई भी चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं, आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल तौर पे अपना सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ये वाला लिंक दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है नया लिंक है। अभी आपको कहाँ मिलेगा तो आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे शिक्षाबिंदु.com, ठीक है। एक बार आपको हम दिखाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिंक नहीं मिलेगा, परेशान होइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करके आपको सर्च करना है सीएससी। यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है सीएससी का जो पोस्ट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना है ना कि जाकर आपको लिंक ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप जाएंगे, नीचे आपको लिंक देखने को मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से कहीं ना कहीं ये वाला वेबसाइट पे आप आ जाइएगा, या फिर हमने लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके सीधे आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके सीधे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी कि वीएलई बनना चाहते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जुड़कर जो है काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि सीएससी आईडी लेने के लिए, मतलब कि सीएससी सेंटर लेने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आपके पास जो है एक आधार कार्ड, पैन कार्ड होनी चाहिए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जो भी ऑथेंटिकेशन है वो किया जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें काम आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, जिसका फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए वोटर कार्ड है
तो उसका बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का जो है होनी चाहिए। एक पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड भी आगे पीछे का होना चाहिए, एप्लीकेंट का फ़ोटो लगेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है तो वो लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको देना पड़ सकता है, हालांकि ऑप्शनल भी होता है, इसको छोड़ भी सकते हैं। आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं पास किया हुआ है, 12वीं पास किया हुआ है, स्नातक पीजी पास किया हुआ है, तो उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एक जो है टीईसी सर्टिफिकेट लगता है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे टीईसी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अभी बताएंगे कैसे इसका एग्ज़ाम आपको पास करना होता है। ऑनलाइन ही पास कर सकते हैं और उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल तौर पे सीएससी आईडी नहीं ले सकते हैं। बैंक बीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, किसी प्रकार की एपीएस चलाते हैं या फिर कोई बैंक से थ्रू आप सीएसपी खोले हुए हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि टीईसी सर्टिफिकेट क्या होता है और हमें कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको सर्च करना है टीईसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपके सामने देखेंगे ये वाला जो पोस्ट है ओपन हो जाता है, एक बार दिखाए थे आपको यहाँ से, ये वाला, तो इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक जो है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये वाला कोर्स एक करना होता है, जिसको टीईसी सीसी भी बोल सकते हैं। इस कोर्स को आपको करना होता है, बेसिकली जो है कंप्यूटर पे काम करने का, और जो भी सीएससी के माध्यम से आप काम करेंगे उसका जो है ट्रेनिंग होता है, कोर्स होता है जो आपको करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद बड़ी आसानी से यहाँ पर लॉग इन विथ अस के बटन पर क्लिक करके, अगर आप पहले से सीएससी भी लिए हैं तो उसके माध्यम से यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो आप पब्लिक यूज़र है, आपके पास किसी प्रकार की सीएससी नहीं है, तो सीधे आप यहाँ पे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड पर नेम क्या है वो लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है, फादर मदर या फिर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी का नेम, स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट से आप यहाँ पे अपना टीईसी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और एक आईडी प्रूफ में देखेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले जेंडर आपको बताना है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एक आईडी प्रूफ के हिसाब से ही बताना है, जो कि आपके आईडी में होनी चाहिए। एड्रेस यहाँ पे देंगे और स्टूडेंट का जो फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और कैप्चा को फिल करके यहाँ पे आपको एग्री करके सबमिट करना होगा। 1447 की 67 रुपये का पेमेंट आपको करना होता है, लगभग 1500 रुपये का पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपको दी जाती है वीडियो फॉर्म में, तो उसको आपको देखना होता है, समझना होता है। और फिर क्या है ना कि उसी के बिहाफ पे आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में आपको ऑनलाइन ही अपने सिस्टम के माध्यम से आपके कंप्यूटर में एक कैमरा होना चाहिए, उस कैमरा के देख रेख में आप जो है एग्ज़ाम देंगे। और एग्ज़ाम देने के बाद बड़ी आसानी से यहीं से आपका जो सर्टिफिकेट है, टीईसी सर्टिफिकेट है, वो डाउनलोड करना होगा। और उसी सर्टिफिकेट को लगाकर आप यहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल ही आपको देखने को मिलेगा। और इसी में देखेंगे तो टीईसी सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा ही मांगा जाएगा। सबसे जो पहला ऑथेंटिकेशन करने का प्रोसेस है यही है, तो आपके पास कहीं ना कहीं जो टीईसी सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से टीईसी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरना है, किस तरह से एग्जाम देने होते हैं, सिलेबस क्या कुछ होते हैं, और किस तरह से जो भी वहाँ पे असाइनमेंट आपको देखने को मिलेंगे उसको आपको स्टडी करना होगा, वीडियो को देखना होगा और फिर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम आपको देना होगा। बहुत इजीली पास कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जिसमें आपका जो भी टीईसी नंबर होता है उसको डालेंगे। और यहाँ पे देखिए बीसी बीएफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए ये कंपलसरी नहीं है, ये वाला कंपलसरी है, लेकिन ये देखेंगे तो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है बीसी सर्टिफिकेट नंबर या फिर बीएफ सर्टिफिकेट नंबर तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जो भी आपका दुकान की इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे आप सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, फ़ोटो क्लिक करके डालना होगा। फिर आपका ईमेल और पेन वेरिफिकेशन होगा, और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, फिर भी होगा। और लास्ट में आपको जो है डाउनलोड करना होगा सीएससी के ऐप, और उसके माध्यम से अपना दुकान का जो है जियो टैगिंग यहाँ पे करना होगा कि आपका दुकान जो है कहाँ है, उसका जो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है वो आपको देना होगा। और यहाँ पे फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि जो भी आपके मान लीजिए मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनके पास डेटा चला जाएगा, उनके द्वारा जो है अप्रूवल मिलने के बाद आपको जो है सीएससी आईडी आपके जो भी मेल आईडी है वहाँ पे मिल जाएगा, जिसके माध्यम से लॉगिन करके जो भी सीएससी के सर्विसेज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे सर्विसेज को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको डालकर, ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है उसका स्टेटस क्या है, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं
बोलना चाहूँगा कि कमेंट्स में बहुत सारे स्पैम आपको कमेंट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको दावा की जाएगी कि मैं उमेश टॉक के ही टीम बोल रहा हूँ या फिर उनके ही टीम मेंबर हूँ, मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको CSE अप्रूव करवा दूंगा। तो भूल कभी किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें स्कीम भी होते हैं मेरे नाम पे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोग से पैसे लेकर मेरे नाम पे जो स्कीम किया गया। तो इस तरह के कमेंट से बचिए, किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं CSE अप्रूव नहीं करवाता हूं और मेरे कोई टीम भी नहीं है जो कि CSE अप्रूव करवाता है और पैसा लेता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो खुद से प्रोसीजर को करना है और कहीं ना कहीं CSE ID आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि CSE उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज के भी डेट में ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि CSE के माध्यम से ही कराए जाते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।